ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 4.21.42। पृथु महाराज अपने सभा में एक के बाद एक ज्ञानवादी बातें कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं कि पृथु महाराज पिछले कई श्लोकों में केवल भक्तों का गुणगान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भक्तों की सेवा से कौन प्रसन्न होता है? भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान खाते हैं तो कैसे खाते हैं? भक्तों के मुख से खाते हैं। यद ब्रह्म नित्यम विरजम सनातम श्रद्धा तपो मंगलो मंगल मौन संयमे समाधिना विभ्रति हार्त दृष्टये यत्रे दमार्श इवाव भासते। ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान शाश्वत सुरक्षित है, क्योंकि वेदों के आदेशों को श्रद्धा, तप, शास्त्रीय निर्णय, मन तथा इंद्रिय निग्रह एवं ध्यान पूर्वक स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य उसी प्रकार प्रकाशमान हो जाता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में किसी का मुंह भली भांति प्रतिबिंबित होता है। तो ये बता रहे हैं किसके लिए होता है, तो ध्यान से सुनिए। ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान है, वो सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है ब्राह्मणों का ये स्थान? क्या ऐसी चीज करते हैं वो दही कि उनका इतना दिव्य स्थान है? ओके, भगवान का ज्ञान सबको देते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। हाँ, इसने बताया है कि वेदों के आदेश को बड़े श्रद्धा से सुनते हैं और अपने जीवन में डालते हैं। उनको नहीं लगता नहीं ये तो प्रैक्टिकल है, नहीं ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये थोड़ी हो सकता है आजकल की डेट में। हाँ ठीक है, उस वक्त भगवान ने कहा होगा। कई बार लोग कहते हैं प्रभुपाद के ज़माने की बात और थी। ऐसे तो हर ज़माना ही अलग ज़माना है। हमारे आगे वाले कहेंगे तुम लोगों के ज़माने की बात और थी। हाँ, तो शास्त्र जो है समय के अनुसार बदलता नहीं है, उसके निर्णय नहीं बदलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आज वैलिड है वो कल वैलिड नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मणों को इस पर बड़ा पूर्ण विश्वास है। जो हम जो पढ़ते हैं हाँ श्री प्रभुपाद के परपट्स में, उनके वाणी में, ट्रांसलेशन में, उस पर क्या होना चाहिए? हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होगा। जो शुरू में कई बार इम्पॉसिबल लगता है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगता था नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, लिखा तो है, ये कैसे हो जाएगा? क्या हुआ? नित्य भागवत, तो उन्होंने कहा ये नित्यम भागवतम सेव्य। अब नित्य भागवत कोई पढ़ता है? हमारे गुरु महाराज अक्सर पूछते थे ऐसी असेंबली में, कितने लोग हैं जो भगवत गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो भागवत पढ़ते हैं? हाँ, तो हाथ बड़े कम हाथ खड़े होते थे जो नित्य पढ़ते हैं, नित्य सुनते हैं। और उनकी कृपा से आप लोग नित्य पढ़ रहे हो, नित्य सुन रहे हो। तो इम्पॉसिबल लगता है कई बार, कैसे हो पाएगा? और भी कुछ है? क्या कह रहे थे आप? अच्छा, आप कह रहे थे कुछ। हाँ जी, डेली कैसे होगा? मैं भी सोचता था कि हाउ कैन आई गिव विद माई ऑल द प्रॉब्लम्स इन माई थ्रोट, कि भाई डेली कैसे बोल पाऊँगा। लेकिन वो भगवान की कृपा ऐसे होती है, अगर आप प्रयास करते हैं तो रास्ते खुल जाते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि वेदों के आदेश को श्रद्धा से और तप से, यानी कि जब वेदों का आदेश पूरा करना चाहोगे तो तपस्या करनी पड़ेगी। कौन सी? हाँ हाँ, कैसे? एग्जाम्पल? सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा, शाम को जल्दी सोना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो भी वेदों में लिखी हैं वो इतनी आसानी से ऐसा नहीं है कि सब कुछ बड़ा आसानी से मिल जाएगा, बना बनाया परोसा हुआ। उसके लिए तप करना पड़ेगा। कोई अपमान करेगा तो सहन करना, तप, ये सहन करना तपस्या है। सहन होता कहाँ है? दिमाग में घूमता रहता है। उसको सहन करना, फॉरगिव करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वेदों के आदेश को श्रद्धा, तप, शास्त्रीय निर्णय, मन तथा इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल करना और ध्यान पूर्वक स्वीकार किया जाता है। वे ये ब्राह्मण संस्कृति में ऐसा होता है। ब्राह्मण संस्कृति में चैलेंजिंग वाला नहीं है कि नहीं प्रूव करो, शो मी दैट देयर इज गॉड। प्रूव गॉड है, तो हम उसको ये बोले कि प्रूव गॉड नहीं है, तो वहाँ पर इस प्रकार का तर्क नहीं होता है। बड़ा ही ध्यानपूर्वक स्वीकार किया जाता है। समझ में आ रहा है? स्वीकार करोगे आप लोग? अभी बच्चे हो। इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य उसी प्रकार प्रकाशमान हो जाता है केवल श्रद्धा रखने से। यस्य देवे तथा जैसे देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, इज लाइक दिस, राइट? तो जिसकी गुरु में
और शास्त्रों में, भगवान में अटूट श्रद्धा होती है, उसको क्या होता है उसके साथ? हाँ, उसको वेदों के पर्पस रिवील हो जाते हैं। समझ में आया? ये स्कॉलरशिप, ये पीएचडी करने से या कुछ करने से आपको वेद कभी समझ नहीं आएंगे या पुराण कभी समझ नहीं आएंगे। कब समझ में आएंगे हमें? इसीलिए आप जितनी बार भगवत गीता पढ़ोगे आपको उसके नए मतलब दिखेंगे, जितनी बार भागवतम पढ़ोगे उसके नए मतलब दिखे। क्यों? कारण क्या है उसका? क्योंकि हमारी श्रद्धा बढ़ रही है, हर दिन बढ़ रही है। इसलिए जितनी बार आप पढ़ोगे आपको कुछ नया ही उसमें रियलाइज़ होगा। कई बार एक शब्द अटक जाता है बस दिमाग में, पता नहीं क्या होता है, वो श्लोक में एक शब्द अटक जाता है और हम उसी पे बोलते चले जाते हैं, और वो शब्द पिछली बार दिमाग में अटैक ही नहीं किया था उसने। इसलिए कई बार हम क्या करते हैं, किसी पर्पट को या किसी चीज़ को इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। कई बार कोई शब्द हिंदी में हमारे दिमाग को स्ट्राइक नहीं करता है और इंग्लिश में स्ट्राइक कर जाता है, या वाइस वर्सा। तो इट्स मैटर ऑफ श्रद्धा, कैसे धीरे धीरे हमारी श्रद्धा डेवलप होती है, कोई एक वर्ड का मीनिंग गहराई में निकल आता है। तो इसी का उसका कारण क्या है, जितनी हमारी गुरु में, शास्त्र में श्रद्धा होगी उतने ही वेदों के पर्पस रिवील हो जाएंगे। इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्रकाशमान हो जाएगा। हाँ, जैसे हम क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में किसी का मुंह भली भांति प्रतिबिंबित होता है, हाँ, जब दर्पण साफ होता है तो दिखता है अपने चेहरा, उसी तरीके से हमको भी सब कुछ बड़ी क्लियरली दिखने लग जाती हैं। भगवान यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि वेदों का पर्पस ही भगवान को जानना है। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, यही उसका पर्पस है। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि गीता में 14.26 में बताया, माम चा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग में प्राण है, किसी भी स्थिति में गिरता नहीं है, वह माया के तीनों गुणों को लांग कर ब्रह्मभूत हो जाता है। अगेन यहाँ पर बात आ रही है अनन्य रूप में, यानी कि वो अटूट श्रद्धा। आप जानते हैं कि श्रद्धा से प्रेम तक के बीच में जितने भी स्टेप आते हैं, भजन क्रिया वटेवर जो भी आता है, वो नथिंग बट क्या है, श्रद्धा का एक एक स्टेप बढ़ना है। श्रद्धा के बढ़ने में ही हम लोग, जब श्रद्धा थोड़ी और गाढ़ी होती है तो हम उसको बोल देते हैं रुचि, आसक्ति और भाव और प्रेम। देट इज़ नथिंग बट श्रद्धा का बढ़ना। श्रद्धा समझते हैं आप लोग? जब श्रद्धा होती है तो कोई चीज़ नहीं होती है। क्या नहीं होती है? संशय नहीं होता है। हाँ, जब संशय है तो श्रद्धा नहीं है। अब जब हमारे बाद हम जब कुछ पढ़ते हैं तो हमें उस पर संशय अगर हो जाए तो इसका मतलब अभी श्रद्धा हमारी अटूट नहीं है। इसलिए उस संशय को अपने जीवन से संभाव हटाना है हमको। और संशय हो ही जाता है यदा कदा कई बार। कई बार हुआ आपको किसी बात पे संशय, आपको अपना कुछ रिवील करना चाहेंगे? एक भक्त का तो कहानी मेरे पास है, बहुत साल पहले की बात है कि प्रभुपाद ने एक पर्पट में बताता हूँ, कई बार प्रभुपाद ने एक जगह पे लिखा कहीं पर इन द मैटर ऑफ परीक्षित महाराज कि गंगा के किनारे, फिर थोड़ी देर बाद यमुना के किनारे। उन्होंने कहा प्रभुपाद क्या कर रहे हैं ये? अभी लिखा गंगा के किनारे थे, फिर लिखा यमुना के किनारे थे। हाँ, सो ही डाउटेड। तो इस प्रकार कई बार पढ़ के डाउट हो जाता है चीज़ों को। यहाँ पे तो ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं। हाँ, चैतन्य मंगल पढ़ रहे थे ना हम कि भगवान शांतिपुर में अद्वैत आचार्य शांतिपुर लेके गए, या चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर में अद्वैत आचार्य ने पहली बार देखा संन्यास के बाद। व्हाट इज राइट? क्या राइट है? कहीं कोई तो गलत है। तो शास्त्रों को पूर्ण रूप से लेना चाहिए, गलत कुछ हो ही नहीं सकता है इसमें। ये श्रद्धा जब तक हमारी पैदा नहीं जाती, हाँ, हमारे माइंड का भी तो फेर हो सकता है। फिर हम बता देना कई बार कल्पों में भी अंतर हो सकता है या वटेवर। तो इसको, तो ये अंधविश्वास नहीं है, इसी को तो अंधविश्वास कहते हैं, इसी को ब्रेन वॉश कहते हैं। जब ब्रेन वॉश हो जाए आदमी का, हाँ ये भी सही है, हाँ ये भी सही है, तुम लोग सबको यही सिखा दिया है, ऐसा फिर क्या है? अंधविश्वास कैसे नहीं है ये बताइए? अंधविश्वास होना चाहिए, यही तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। तो अंधविश्वास तो गलत है, शब्द सुन के गलत लग रहा है, तो किसी को एक्सेप्टेबल ही नहीं है अंधविश्वास। तो आपने 100% अंधविश्वास नहीं किया है, आपने 90% चीज़ों को खगोला है, जाना है, पूरा रिसर्च कर लिया है, नॉलेज, हर चीज़ का आंसर मिल गया है। हाँ, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपको हर चीज़ पहले रिवील करा दी जाए? एक बार मेरे से एक लड़का इसी बात पे अड़ गया था कि हम क्यों माने जो बाकी ये है, या ये चीज़ को क्यों माने हम कि तुम्हारा गोलोक भी है, तुम्हारा ये भी है।
तो हमने कहा तुम ये मानते हो, फिर एक एक चीज़ अगर आप उसको प्रूव करने लगो, यू आर बॉडी, यू आर सोल, एंड सोल कहाँ से आती है, गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट, वो सारे लॉजिक समझा दिए और क्रिस्टल क्लियर हो गया, डज गॉड एग्जिस्ट, आत्मा है, ये सब कुछ समझ में आ गया आपको। आया ही तो होगा, या इस पर भी आपने अंधविश्वास किया है? नहीं किया है। हमने वो DYS या वटेवर आपने किताबें पढ़ी हैं, वो सब लॉजिकली आपने डिस्कस किया है, साइंटिफिक थ्योरी से डिस्कस किया है, और वो हमें समझ में आ गया है। तो जब हमें इतना समझ में आ गया है तो कुछ तो हमें अज्यूम भी करना पड़ेगा लाइफ में, नहीं? जब टीचर हमें लॉजिक समझाता है, लॉजिक पूरा समझ में आता है, लेकिन उसके अंदर एक फार्मूला भी है, उस फार्मूले को हम क्या करते हैं, उस फार्मूले को हम रट लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी समझ नहीं है उसको समझने की, लेकिन बाकी हमें समझ में आया है। ऐसा नहीं है हमने टोटली अंधविश्वास किया है। और ये जो हमने फार्मूला अभी रटा है, ये थोड़े समय बाद इसका भी डेरिवेशन रूल हमें समझ में आ जाएगा, ये फार्मूला भी हमें समझ में आ जाएगा। यू हैव टू वेट फॉर दैट। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपको आज सारी चीज़ें रिवील कर दी जाएँ, आपको समझ में आ जाएंगी। इसलिए आप कुछ लॉजिक लगाते हो, कुछ पे विश्वास करते हो, आगे बढ़ते हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको पीछे का क्लियर होता चला जाता है। हाँ, ये मैंने उस वक्त रट लिया था, आज क्लियर हो गया है। तो उसके लिए आपको थोड़ा विश्वास तो करना ही पड़ेगा, नहीं? क्या हमारा दिमाग इतना प्रखर बुद्धि है कि हर लॉजिक को आज ही समझ में आएगा? भगवान की क्रिएशन को समझ जाएगा वो? हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कुछ मैटर को, ऐसे ही कुछ मैटर्स को, कि पृथ्वी गोल है या है क्या, ये इस मैटर में, चंद्रमा में हम गए थे, इन मैटर को कितना समझ सकते हैं हम, कितना रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा ही अजीबोगरीब चीज़ है। संसार के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट रिवील कर रहे हैं, कौन सी को छुपा रहे हैं, नोबडी नोज़। इसलिए बहुत हद तक हम चीज़ों को समझ गए हैं, कुछ चीज़ों को फिर हम अज्यूम करते हैं। जम्बू द्वीप कहाँ पर है, भारतवर्ष, भारत खंड कहाँ है, वो बड़ा, हाँ, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट बाई आवर सेंसेस। तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं, और बाकी चीज़ों में क्या करना है, ट्रस्ट करना है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। इसलिए जब भी कोई संशय में आ जाए तो क्या करें, बैक टू बेसिक्स, बेसिक से स्टार्ट करो। हाँ, ये वाला तो क्लियर है, ये वाला क्लियर, हाँ इसका मतलब ठीक है। हाँ, कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है कि अल्टीमेटली हाँ आत्मा तो है ही, ऐसा कैसे मान सकते हैं आत्मा नहीं है, तो आत्मा है तो परमात्मा भी है, हाँ तो क्रिएशन भी है, हाँ चलो ठीक है, छोड़ो, समझ में नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, बेसिक चीज़ समझ में आई हुई है, समझ में आ रहा है। इसलिए शास्त्रों का एनालिसिस धीरे धीरे ही समझ में आएगा कि क्या है। एनालिटिकल स्टडी वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स, हाँ, भागवत कैन बी डिफ़िकल्ट समटाइम्स, लेकिन भागवत के निचोड़ आपको समझ में आ रहे हैं, तो दैट इज़ इनफ। और उसको आपने जीवन में अपनाया, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आई कि नहीं आई, दैट इज़ अ प्रूफ कि इट इज़ राइट। हाँ, तो ये कहने का मतलब है। तो इसलिए बता रहे हैं कि कृष्ण का शुद्ध भक्त, शुद्ध प्रेम विकसित होने से भक्त श्याम सुंदर भगवान को अपने हृदय के अंदर निरंतर उसका दर्शन कर पाता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो रिवील अपने आप हो जाएगा, हम भगवान को वास्तविक रूप में देख पाएंगे, हम भगवान को वास्तविक रूप में पहचान पाएंगे। बट वी हैव टू टेक दैट स्टेप, जो कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में भी करते आए। हमने बचपन से ट्रस्ट किया अपने टीचर्स के ऊपर, आज हम साइंस के ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं, नथिंग एल्स बट ट्रस्ट। नोबडी नोज कि किसी ने हम में से ये निकाला नहीं कि ग्रेविटी का फार्मूला जो है वो एक्चुअली में ग्रेविटी इतनी ही है, हमने में से किसी ने निकाली, हमने मान लिया है इतनी ही है ग्रेविटी, दैट्स इट। तो बिलीव ऑन साइंटिस्ट ऑल्सो, सो वी कैन यू बिलीव ऑन शास्त्रा देन, यू हैव टू बिलीव एंड गेट द बेनिफिट। तो इसलिए बताया जा रहा है कि अल्टीमेटली जिस व्यक्ति का अटूट श्रद्धा है, और ये श्रद्धा किसकी होती है, यहाँ पर क्या बताया गया, ये श्रद्धा एक ब्राह्मण में, एक वैष्णव में होती है, इसीलिए वैष्णव इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उसके भगवान के वाणी में उसकी बड़ी, वो याद है आपको मोची की स्टोरी, जिसको नारद जी ने बताया कि भगवान क्या कर रहे हैं, सुई के छेद में से हाथी को निकालना है, बताइए। अब सुई के छेद में से पतला धागा डालेंगे, हाथी को कौन डालेगा, और वो उस पर बिलीव कर लेता है, दैट इज़ कॉल्ड श्रद्धा। बट हमने ये डिस्कस किया, ये श्रद्धा अंधी नहीं है, उसके श्रद्धा के पहले बहुत सारा लॉजिक ज्ञान भी साथ में है, ठीक। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की